हाय स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे। तो इस लेक्चर में हम 6 to 10 सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 रीड करते हैं। क्या दिया है? 10 बॉल्स आर मार्क विथ डिजिट 0 to 9। ओके, 10 बॉल्स है, उसको मार्क किया है 0 to 9 तक। मैंने ये बॉल निकाले। क्लियर? इफ फोर बॉल्स आर सिलेक्टेड, मतलब 4 बॉल उसमें से सिलेक्ट किया है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे मुझे पता चल रहा है कि n इज इक्वल टू 4 होगा। 4 बार एक्सपेरिमेंट किया। मैंने बताया ना कि बॉल में से 4 बॉल सिलेक्ट किए, पहले लेक्चर में क्लियर हुआ है। इससे पहले वाला लेक्चर देखो, ये क्लियर हो जाएगा कि n इज इक्वल टू 4 क्या है। ओके, फिर भी बता देता हूँ कि ये 4 बॉल निकाल रहे हैं, तो इसके वजह से ये n इज इक्वल टू 4। क्लियर? ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? विथ रिप्लेसमेंट व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज मार्क 0। ध्यान देना, फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं कि जिस बॉल के ऊपर 0 मार्क किया है, नन इज मार्क 0, इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इससे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? सोचो थोड़ा आराम से। देखो, क्वेश्चन में जिसके ऊपर फोकस किया होता है वहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, पी किसके ऊपर फोकस किया है? मार्क 0। अब इसमें से किसके ऊपर मार्क 0 किया है? यहाँ पे 0 किया है ना मार्क, तो ये कितना है? एक ही है। कितने में से? 10 में से। तो मैं लिखूंगा इसकी प्रोबेबिलिटी 1 है 10 में से। क्लियर? और इसके फेल होने की चांसेस कितने? मतलब क्यू कितना आएगा? सिंपल 9/10। 9/10 क्यू, क्योंकि एक तो है ना, बचे हुए 9 इसमें आएंगे फेल में। क्लियर? समझ में आ रहा है? P 1/10, Q 9/10। यहाँ तक क्लियर? अब उसके बाद x निकालते हैं। x बताने की जरूरत नहीं है, 4 है, मतलब 0 1 2 3 4। ये लास्ट लेक्चर में भी देखा है हमने। ठीक है, निकालना क्या है? नन इज मार्क 0, मतलब 4 बॉल आप जो निकालोगे उसमें से 0 वाला नहीं होना चाहिए। ये 0 वाला नहीं होना चाहिए, ये बॉल नहीं आना चाहिए, एक भी बार नहीं आना चाहिए। ओके, तो इस नन से मुझे पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 निकालना है। ये 0 ये वाला नहीं है, ये मार्क वाला 0, ये बॉल के ऊपर नंबर लिखा है। ये 0 क्या कहता है कि 0 वाला बॉल नहीं आना चाहिए। जो नहीं आना चाहिए इसके लिए x इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो उसके बाद फॉर्मूला यूज करोगे। फॉर्मूला याद होगा तो मैं फिर से लिख देता हूँ। NCx P⁻x Q⁻n-x ऐसा आता है। n के जगह n इज वॉट? 4, x के जगह 0, p के जगह p कितना निकाला? 1/10, x के जगह 0, ओके, q के जगह 9/10, ओके, और n-x, ये 9 अच्छे से लिख देता हूँ। n-x कैसे करते हो? 4 - 0 इज 4। समझा? अब देखो यहाँ पे 0 आया मतलब 1, 0 आंसर नहीं होता है। एनीथिंग रेस टू 0 इज ऑल्सो 1। 9/10⁴ सॉल्व मत करो, एज इट इज लिख दो। ओके, तो फाइनल आंसर इज 9/10⁴। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, सिर्फ डिफिकल्टी कहाँ पे आती? पी और क्यू निकालने में। ये आराम से निकालना। ठीक है, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो स्टूडेंट, अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्या दिए? इन अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब दिमाग में आना चाहिए, मैंने पहले लेक्चर में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर ये निकालना कैसे बताया, फिर भी आज भी बताऊंगा मैं। टेस्ट विद 3 पॉसिबल आंसर, मतलब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए 3 पॉसिबल आंसर है। समझो, मैंने एक क्वेश्चन दिया, ये कुछ क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन कितने? A B C, ऐसे 3 ऑप्शन है। ओके, और आपको ये तो पता होगा कि एक ही आंसर आपका करेक्ट होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका एक आंसर सिर्फ करेक्ट होगा। तो मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस के लिए प्रोबेबिलिटी बनाऊंगा। मेरे पास एक आंसर करेक्ट है, कितने में से? ये 3 ऑप्शन में से, 3 ऑप्शन में से। ये समझा? और फेल होने के चांसेस कितने हैं? आपके 2 आंसर कोई तो रॉन्ग होंगे, 2 आंसर रॉन्ग हो सकते हैं। कितने में से? 3 में से। ये समझ में आया? ठीक है, ये 3 क्यों लिया? अगर समझो यहाँ पे 4 ऑप्शन होते तो डिवाइडेड बाय यहाँ पे 4 होता और ये 3/4 होता। ये लॉजिक बताने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? 3 पॉसिबल ऑप्शन से मैंने ये निकाला। आगे देखते हैं। फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चंस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर। ये 4 और मोर करेक्ट आंसर ये क्वेश्चन है, बट मुझे यहाँ पे पता करना है कि n की वैल्यू क्या होगी। ओके, कैसे ढूंढोगे n की वैल्यू? सोचो आराम से। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 5 क्वेश्चन उन्होंने दिए। ओके, फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन मेरे पास कितने हैं? क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, 5 क्वेश्चन दिए। ओके, समझो इसमें से मुझे कुछ नहीं आता है,
मैं अब इसमें सब तुक्का मारने वाला हूँ। ओके, तो आप मुझे बताओ मुझे कितने बार तुक्का मारना पड़ेगा। आप बोलोगे 5 बार, 1 2 3 4 5, 5 बार तुक्का मारना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ सिलेक्ट किया, कुछ सिलेक्ट किया, ऐसे। ओके, मतलब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स कर रहा हूँ कितने बार, 5 बार। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू 5। ये समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट इसके हिसाब से हम x की वैल्यू निकालेंगे, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब ये सब मिल गए मतलब क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, गेटिंग 4 और मोर करेक्ट आंसर, 4 और मोर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 4 और मोर के लिए कैसे रिप्रेजेंट करोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ओके, 4 और मोर मतलब x इक्वल टू 4 आएगा, 4 से ज़्यादा कितना आ सकता है, 4 या 5 आ सकता है। ठीक है, तो x इक्वल टू 5। चलो ये समझ में आया। फॉर्मूला यूज करते हैं एन सी एक्स, एन कितना है 5, चलो 5 सी एक्स के जगह 4, पी कितना है 1/3, 1/3 रेस टू एक्स के जगह 4, बाद में 2/3 रेस टू 5 - 4 कितना आता है 1, प्लस 5 एक्स इज इक्वल टू 5 मतलब 5c5 ना, एन सी एक्स 1/3 रेस टू ये 5 और 2/3 रेस टू 5 - 5 कितना आएगा 0। 5c4 को सॉल्व करना, कैसे सॉल्व करते हैं पता है ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ओके, 4 नंबर पीछे लाना है और 4 को मल्टीप्लाई करना है 1 से, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये सब कैंसल, सिंपल बचेगा 5। ओके, अब 1/4 तो 1 आता है और 3/4 81 आता है, 3/4 81, 9 का स्क्वायर सिंपल है। और ये 2/1 तो 2 आएगा और नीचे 3 आएगा। यहाँ पे 5c5 का आंसर 1 आता है, सेम है ना, इसको 5 नंबर पीछे और ये 5 नंबर फॉरवर्ड आएगा, सब कैंसिल हो जाएंगे इसी वे से, तो सिंपल 1 आएगा। 1/5 तो 1 आएगा और 3/5 243 आता है, करके देखना। 81 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/5 मिल जाएगा। एनीथिंग रेस टू 0, इसके ऊपर 0 है मतलब ये सिंपल 1 बनेगा। ओके, अब ये 5 इंटू 1 इंटू 2 कितना बना 10, 81 इंटू 3 243, प्लस ये तो 1/243 बचा, 1/243। डिनोमिनेटर सेम, पहले लिख दो डिनोमिनेटर सेम। ओके, 10 + 1 11, खत्म, इतना ही था। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चलो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 6s इन अ 6 थ्रोज ऑफ सिंगल डाई। ओके, ये क्वेश्चन आराम से समझते हैं, आराम से समझना। उन्होंने क्या किया है, सिंगल डाई एक थ्रो किया है, कितने बार 6 टाइम्स थ्रो किया है। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, n इज इक्वल टू 6 बार उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर q, p और q निकालना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, आराम से सोचते हैं। देखो, अगर आपने सिंगल डाई थ्रो किया तो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा ना, आप सबको ये पता है, ये बचपन से पढ़ रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 इतना ही आएगा। अब इसमें से वो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, देखो किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, 6 के ऊपर, 6s। ये 6 टाइम्स थ्रो किया है, n इज इक्वल टू 6 लिखा, बट उन्हें क्या चाहिए, एटमोस्ट 2 6s, 2 6 आने चाहिए, तो वो इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी पता होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी इसकी, ये 6 कितने बार होता है, पूरे डाइस के ऊपर 6 ऐसा डॉट, ऐसे 6 डॉट कहाँ पे होते, एक ही साइड के ऊपर होते, और कितने में से, 6 में से। समझ में आया, ये 6/6 नहीं होगा, गलत करोगे। ये 6 जो नंबर होता है या फिर ऐसे 6 जो डॉट होते हैं ऐसे पूरे डाइस के ऊपर, वो कितने साइड पे होता है, एक ही साइड पे होता है, 6 साइड में से। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/6। ओके, क्योंकि ये 6 के ऊपर फोकस कर रहे हैं, 6s के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये 1/6 मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बन जाएगा। ये क्लियर है। और इसके अपोजिट प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, अपोजिट में कौन है, ये लोग है, और ये कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 लोग हैं, कितने में से, ये 6 में से। समझा, तो ये 5/6। वैसे तो p मिल गया ना, तो क्यों आराम से निकाल सकते हो, जैसे कैसे निकालोगे, 1 में से 1/6 माइनस करो, ये 1/6, क्यू की वैल्यू मिलती है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 - 1/6 5/6। ठीक है, इतना कुछ बड़ा काम नहीं करना है इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट, चलो ये मिल गया तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक्स की वैल्यू पता है आपको, 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक जाएगा, 6 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या निकालना है, एटमोस्ट 2 6s, ज्यादा से ज्यादा 2 6 होंगे। अब लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एटमोस्ट का मतलब क्या होता है, उस नंबर को पकड़ के नीचे वाले नंबर, एटमोस्ट 2 6s। ओके, यहाँ पे ये नहीं, अब ये रफ कर देता हूँ। एटमोस्ट 2 6s मतलब इसको और इसको, 3 लोगों को लेंगे, ठीक है, एटमोस्ट 2। क्लियर, तो एटमोस्ट 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 2, एटमोस्ट 2। इसमें कौन कौन आएगा, x इक्वल टू 0 आ सकता है, x इक्वल टू 1 भी आएगा, और x इक्वल टू 2 भी आएगा, x इक्वल टू 2 भी आएगा। क्लियर, ओके, ठीक है। x इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है, n कितना है, 6 है, तो 6c0, p की वैल्यू कितनी है, 1/6 रेस टू 0, q की वैल्यू 5/6 रेस टू 6 माइनस 0 6 आएगा, प्लस ये x इक्वल टू 1, इसको 6c1, p की वैल्यू 1/6 रेस टू 1, और ये 5/6 रेस टू 6 माइनस 1 कितना आएगा, 5। सिमिलरली ये 6c2 आएगा, 1/6 रेस टू 2, और ये 5/6 रेस टू 6 माइनस 2 4। समझा, ठीक है। ये 0 दिखा 1 लिख दो, ये भी 0 दिखा 1 लिख दो, एक ही बार में 1 लिख देता हूँ, ठीक है। सिंपल, इसको मत सॉल्व करना, इसको एज इट इज रहने दो, इजी होगा, ठीक है। 6c1 का आंसर 6 आएगा, क्योंकि 6 को एक नंबर पीछे लाना है, 6 ही आएगा, ओके। 1/6 रेस टू 1, 1/6, इसको मत हाथ मत लगाना है, इसको एज इट इज रख देना। 6c2 को क्या करोगे, 2 नंबर पीछे लाए, 6 इंटू 5, और इस 2 को 1 इंटू 2, सो 2 1 जा 2, 3 जा 6, ये 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, ये 5/6 रेस टू 4, इसको हाथ मत लगाना, ठीक है। अब ध्यान देना, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, इसमें से थोड़ा आराम से देखना, ये भी कट हो जाएगा ना, ओके। 5/6 रेस टू 4, 5/6 ये सब में कॉमन है, कॉमन निकालो, तो 5/6 को मैंने कॉमन निकाला, कितना, सबसे छोटा पावर उठाओ, सबसे छोटा पावर तो 4 है, मैंने कॉमन निकाला, ठीक है। 5/6 रेस टू 4 इसमें से गया तो 4 पावर इसमें से गई, कितनी बचेगी, 2, तो 5/6 रेस टू कितना बचेगा, 2। ये समझा, इसमें से 4 पावर चले गए तो एक ही पावर बचेगी, मतलब 5/6 बचेगा, और यहाँ पे तो 5 बच रहा है, नीचे कितना बच रहा है, ये 12 बच गया, और ये 5/6 रेस टू 2 12 बाहर है, सॉरी 5/6 रेस टू 4 बाहर है, ठीक है। यहाँ पे 5/6 रेस टू 4 को मैंने कॉपी किया, इसको लिखूंगा मैं 25 अपॉन कितना है, 36, ये 5/6 और ये 5/12, ठीक है। ये 5 बचा, नहीं गलत कर रहा हूँ शायद, हाँ बराबर है, सॉरी, ओके बराबर है, मैं सोच रहा था इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, करेक्ट है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये डिनोमिनेटर 36 है, इसका एलसीएम निकालता हूँ। एलसीएम निकालने से बेसिक कंसेप्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से, क्योंकि मुझे यहाँ पे 36 है, यहाँ पे भी 36 लाना है, 6 से मल्टीप्लाई, और इसको कितने से करोगे बोलो, 3 से करना पड़ेगा, सिंपल है, ओके। तो ये 5/6 रेस टू 4 25 अपॉन 36 आएगा, 5 6 ये 30 अपॉन ये 36, और 5 3 15 अपॉन 36। ये क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर मुझे सेम चाहिए था, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 5/6 रेस टू ये 4, ओके, 36 डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर लिख दिया, इनका एडिशन करो, 25 प्लस 15 ये 30 40, और ये 70 अपॉन 36, ये आपका फाइनल आंसर। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले ये नई कंसेप्ट सीखते हैं, मीन एंड वेरिएंस इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन एंड वेरिएंस कैसे होता है, मीन एंड वेरिएंस हमने पहले भी निकाला है, पहले वाले एक्सरसाइज में भी हमने किया था कि मीन का मतलब पता है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू, याद आ रहा होगा। तो ये मीन को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, EX से, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ओके। इसका फॉर्मूला क्या आता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका फॉर्मूला आता है N इंटू P,
अब ये n और p क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, n इज अ नंबर ऑफ ट्रायल्स वही सेम, और इज अ p इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, p इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब वेरिएंस, वेरिएंस का कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है, n इंटू पी ये तो सेम होगा और उसमें सिर्फ q ऐड हो जाएगा बस। ये दो फॉर्मूले यूज करके हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिमाग में रखना, एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन, उसका फॉर्मूला n इंटू पी, और वेरियंस n इंटू पी इंटू क्यू, ये दिमाग में रखना। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने देखा था मीन और वेरियंस, उसके ऊपर ये डिपेंड है। देखो क्या दिया है, इफ एक्स बी एन पी, इसका मतलब क्या है, बी मीन्स बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एन और पी तो पता है नंबर ऑफ ट्रायल्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, मतलब ये क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, ये यहाँ से आइडेंटिफाई हो रहा है। आगे बोल रहे इफ एन इज इक्वल टू 10, पी इज इक्वल टू 0.4, फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरियंस, ये निकालना है। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्या दिया है उसमें, सॉरी 1 दिया है सिंपल, एन इज इक्वल टू 10 और पी इज इक्वल टू 0.4, ये दिया है। ओके, निकालना क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब ई एक्स, इसका फॉर्मूला अब भी देखा था, सिंपल एन इंटू पी होता है, बराबर। एन तो पता है, दिया है ना उन्होंने, एन 10 और पी कितना है 0.4, और इसका मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, सिंपल 4। छोटा सा क्वेश्चन था, बट और एक निकालना है हमें, वेरियंस ऑफ एक्स। अब वेरियंस ऑफ एक्स निकालने जाओगे तो फॉर्मूला क्या आता है, एन इंटू पी इंटू क्यू। इसमें से एन और पी तो दिए है, क्यू कहाँ पे है, क्यू कैसे निकालोगे। तो सिंपल ये आपको पता होना चाहिए कि q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। क्यू ऐसे मैंने बोला कि p प्लस क्यू, आपको पता होना चाहिए कि ये 1 आता है, तो q इज इक्वल टू 1 माइनस पी, सिंपल, पता है ना, ठीक है। तो q इज इक्वल टू 1 माइनस पी के जगह 0.4 और ये बन जाएगा 0.6, ठीक है। तो q की वैल्यू मिल गई 0.6, फटाफट पुट कर दो, n इज इक्वल टू 10, p इज इक्वल टू 0.4 एंड q इज इक्वल टू 0.6। क्लियर है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4 आता है, 4 लिख दिया इंटू 0.6, 6 4 से 24, तो ये 2.4 बन जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकालो, मैं अब रफ करने वाला हूँ, इसको सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, p इज इक्वल टू 0.6, p इज इक्वल टू 0.6 ये दिया है, और एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है 6, ई एक्स इज इक्वल टू 6। फाइंड, हमें n निकालना है और वेरिएंस ऑफ x निकालना है। पहले n निकालते हैं, कैसे निकालोगे देखो, क्या दिया उन्होंने, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है ना, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं n इंटू पी। इसमें ये पता है ना, 6 दिया उन्होंने, 6 लिख दिया। n नहीं पता है, n निकालना है, p की जगह 0.6, ठीक है। ये सीधा जाके इसको डिवाइड करेगा, सो 6 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू n। ये डिवाइड होने के बाद नहीं आता है तो सिंपल ऐसे करो, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या बन जाएगा 60, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ये 6, तो n इज इक्वल टू, सिंपल दिख रहा है हमें 10 आएगा, 6 1 से 6 10 जा, सो n मुझे 10 मिल गया। पहला आंसर मैंने कंप्लीट कर दिया। अब मुझे वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस ऑफ x फॉर्मूला आपको पता है, क्या आएगा, n इंटू पी इंटू क्यू। इसमें q नहीं पता है, q कैसे निकालोगे, मुझे सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से बताओगे, ये 0.4 आ जाएगा, 1 में से 0.6 माइनस करो, 0.4, ठीक है। तो n कितना मिल गया 10, p कितना आया 0.6, q कितना आया 0.4। इसका आंसर पहले जैसा ही है, 2.4 ही आता है। देखो ना, ये 6 आएगा, 6 4 24, 2.4। ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो मैं आपके लिए रख रहा हूँ, आप सॉल्व करना। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है, और इसका जो कुछ भी आंसर आएगा आपको कमेंट में लिखना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप करेक्ट सॉल्व कर रहे हैं। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सेम इसके जैसा है। ये क्वेश्चन नंबर 4, तो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो ये आपका काम है होमवर्क करना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, n इज इक्वल टू 10। चलो भाई, n इज इक्वल टू 10, एक्सपेक्टेड वैल्यू दिया है 8। क्या निकालना है, वेरिएंस ऑफ x। अब ध्यान देना, वेरिएंस ऑफ x निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत होती है, n इंटू पी इंटू क्यू। इसमें से क्या पता है आपको, सिर्फ n पता है। देखो ना, n पता है, जरूरत किसकी है, p और q की। अगर p मिल गया तो q आराम से निकाल दोगे, तो p तो ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू से। इसको रफ कर देता हूँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू n इंटू पी, ये फॉर्मूला पता है।
एक्सपेक्टेड वैल्यू की जगह क्या लिख दोगे 8, n के जगह 10 लिख दोगे और यहाँ पे p। क्लियर। अब ये p निकालना है तो 10 उस तरफ जाएगा, डिवाइड करेगा, 8/10 इज इक्वल टू p। सो p इज इक्वल टू 0.8, एकदम सिंपल। अगर p 0.8 आता है तो कितना आएगा ये 0.2, q कितना आएगा 0.2। ये समझ में आया? ठीक है। अब आराम से वेरिएंस निकाल सकते हो, वेरिएंस ऑफ x n इंटू पी इंटू क्यू। n के जगह कितना आएगा 10, चलो ठीक है। p के जगह 0.8, q के जगह 0.2, इसको 8 में कन्वर्ट कर दो, 10 इंटू 0.8, 8 इंटू ये 0.2, 8 टू जो कितना आता है 16 ना, और ये 1.6। दिस इज वेरिएंस ऑफ x। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो आराम से सॉल्व कर लोगे, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। अगर 3 चीज़ें निकालनी है तो इसको 1 मार्क्स 1 मार्क्स 1 मार्क्स, शायद 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। वो डायरेक्ट बोलेंगे n कितना होगा, तो आपको ऐसे रफली सॉल्व करके आंसर बताना है। ठीक है। और इसका आंसर ज़रूर कमेंट में लिख देना। तो इसी तरह हम एक्सरसाइज 8.3 खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में 8.4 कंप्लीट करूँगा। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट।